सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्ते। तो आज हम एनएएस अभ्यास पुस्तिका पर अभ्यास प्रश्न बैंक पर काम करते हैं। ठीक है, अब ये एनएएस में कक्षा 3 और कक्षा 5 दोनों के ये प्रश्न बैंक हमारे पास उपलब्ध है। और अध्ययन करके मैंने देखा कि एलओ कोड 301 कक्षा 3 के लिए और 401 कक्षा 5 के लिए बहुत ही उपयोगी है और हमें बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है। थोड़ी सी तैयारी हमें पूर्व में करनी है बच्चों से कराने के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये पुरानी पेन स्केच पेन थी, उसके टुकड़े कर लिए। ये पत्थर हैं कुछ रंग बिरंगे। अपने पास रंग बिरंगे ना हो तो हम वातावरण में जो मिलते हैं आसानी से उनको भी जमा कर सकते हैं। ये पुरानी स्केच पेन के ढक्कन इत्यादि हैं। आप लकड़ी, डंडी, इन सब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इमली के बीज हैं, सीताफल के बीज हैं, जो बच्चों के पास भी आसानी से उपलब्ध हो। ठीक है, और 1 से लेकर 9 तक के अंकों का हम इस तरह से कार्ड भी बना लेंगे और इसमें एक कार्ड हम 0 का बना के अलग से रख सकते हैं। ये तैयारी हमें सिर्फ एक बार करनी है, लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस जब बार बार बच्चों से कराएंगे तो शायद ये हमारे बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स में काम आएंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 पे आ जाए। कक्षा 3 के राधिका के पास कुछ बीज हैं। यदि उसे 6 बीज और मिल जाते हैं, मतलब पहले से बीज है उसके पास, उसमें वो 6 और मिलाती है तो उसके बीजों की संख्या अब 16 हो जाती है। मतलब जो बीज थे और 6 और मिलाएगी तो कितने हो जाएंगे बीज, बताओ? 16 हो जाएंगे, है ना। तो बताओ कि राधिका के पास पहले से कितने बीज थे। तो 16 हो जाते हैं। तो सबसे पहले 16 बीज इसमें से निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 आपके भी हो गए, 16 आपके भी हो गए। अब ये बताओ, ये 16 कुल बीज है ना? हाँ मैडम जी, है ना। ये 16 क्या है? कुल बीज है। लेकिन उसने मिलाए कितने हैं इसमें? कुल बीज में कितने मिले हुए हैं? 6। अब अगर हम 6 को अलग कर दें तो क्या होगा? करो 6 को अलग। 2 3 4 5 6। ये 6 अलग किया, ये कितने बच्चे बताओ गिन के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके भी 10 बचे, है ना, और आपके भी 10 बचे। यानी इस 10 में जब हम इस 6 को मिलाते हैं तो ये कितना बन जाता है? 16। तो यहाँ पर क्या 10 लिखा है क्या? देखो जरा, बताओ क्या लिखा है? 13। तो हम इस वाले ऑप्शन में क्या कर देंगे? गोला लगा देंगे। आई बात समझ में? ठीक। अब इसी तरह से हम 100 वाली संख्या का भी हल करा सकते हैं कि हम इन सभी को मिला के जमा कर लें और 10 10 10 10 की ढेरियां लगा लें और फिर हम गिनते जाएं 10 20 30 जब तक कि 100 नहीं हो जाता। फिर उन ढेरियों को हम बच्चों से गिनवाएं। बताओ कितनी ढेरी में गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या यहाँ 10 लिखा है क्या? बच्चे बोलेंगे हाँ, ये देखो ये रहा 10, है ना। इसी तरह से कार्ड वाली गतिविधि है इसी क्लास के लिए। चलो बच्चों, इस कार्ड को जरा 1 से 9 तक के अंकों में जमाइए फटाफट। यस मैडम, बोलो यस। 1 हाँ, आपकी तरफ रखो। हाँ, गुड। 3 हाँ, ये 4, ये 5 यहाँ नीचे रख लो। 6 7 8 और 9। ये 1 से 9 तक के अंक हैं। सभी बच्चे जो कक्षा 3 में हैं उन्हें अच्छे से इनका ज्ञान पूर्व से ही है ना। अब प्रश्न कह रहा है कि आदित्य के पास निम्नलिखित 3 संख्या कार्ड हैं। कौन कौन से हैं? 6। कहाँ है 6? निकालो, अलग करो, यहाँ रख दो 6। अगला कार्ड कौन सा है? देखो क्या लिखा है यहाँ? 8 लिखा है। 8 निकालिए, ये रहा। और अगला क्या लिखा है? 9 निकालिए, है ना। अब आगे प्रश्न कह रहा है इन सभी कार्डों का इस्तेमाल करते हुए 3 अंकों वाली कौन से सबसे बड़ी संख्या वो बना सकता है। अब यहाँ जो हमने इनको पूर्व अवधारणा बतलाई थी, बढ़ते क्रम और घटते क्रम, जो कक्षा 1-2 में बच्चे बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, और अगर वो भूल भी गए हैं तो हम इन कार्डों के माध्यम से उनको बढ़ते क्रम और घटते क्रम का ज्ञान पूर्व में कराएं और उसके बाद हम इन संख्याओं को इनसे जमवाएं। तो वो सबसे बड़ी संख्या निकालो, इसमें कौन सी है? ये रहे। हाँ, फिर उससे छोटी घटते क्रम में, उससे छोटी 6। ठीक है, 986 यानी ये बना क्या? 986। क्या यहाँ पर ऐसी संख्या है क्या? जल्दी से देखो,
ये रही मैम। ये रही, तो हम बी के ऊपर क्या लगा देंगे? गोला लगा देंगे। अब चलिए मैं इससे पूछूं कि इसको आप सबसे छोटी संख्या में बदल दो तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? 6 लगाएंगे सबसे। 6, मतलब सबसे छोटी संख्या इन तीनों में कौन सी है? 6, तो वो लगा दी। इससे बड़ी कौन सी है? 8, उससे बड़ी कौन सी है? 9 तो ये इन 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इस अवधारणा को हम स्पष्ट कर सकते हैं। और हमने देखा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 7 तक सभी सभी 301 एलओ पर आधारित है। ठीक है, अब हम 5वीं का आ जाए 401 में। तो देखिए बहुत अच्छा एक प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 4, जो कह रहा है कि सामग्री का नाम और मूल्य। पोहा 8 रुपये प्रति प्लेट, जलेबी 10 रुपये प्रति प्लेट, समोसा देखो क्या लिखा है? समोसा और कचौरी 7। 7 रुपए। अब देखो सोना है और उसकी एक सहेली। ठीक है, आप सोना हो, आप उसकी सहेली हो। ठीक है, आप उन लोगों ने दुकान पर गई और दोनों ने क्या खरीदा? एक एक प्लेट पोहा और दोनों ने 2-2 समोसे खरीदे। अब हमको ये बताना है कि इसके लिए उन्हें क्या मूल्य देना पड़ा और अलग अलग क्या मूल्य देना पड़ा और दुकानदार को क्या कुल मूल्य देना पड़ा, है ना? तो आप कौन हो? सोना। आप कौन हो? सोना की सहेली। अब सबसे पहले आपने क्या खरीदा? पोहा खरीदा। पोहा कितने का है? 8 रुपए का है। तो चलिए 8 रुपए अपना अपना निकालिए। आप अपना निकालिए, आप अपना निकालिए, बोल बोल के निकालो। 8 हो गए 8। अब आप दोनों के एक एक प्लेट पोहे 8 रुपए में आ गए। अब आपको खरीदना है 2 समोसे। तो एक समोसा कितने का है? 6 रुपए। तो कितनी बार आपको 6 रुपए देने पड़ेंगे? 2 बार। निकालो 6 रुपए 2 बार। 1 2 3 4 5 6 एक बार। हाँ, 1 2 3 4 5 6 6 2 बार। अब आप अपना गिनो और आप अपना गिनो कि आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं। गिनो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। मैडम जी आपको 20। हाँ, तो सोना को कितने देने पड़े? 20 रुपए। और आपको कितने देने पड़े? 20 रुपए। दोनों को 20-20 रुपए देने पड़े। एक समान दोनों को क्यों देने पड़े? क्योंकि दोनों ने एक जैसी चीज ही खरीदी थी जिनकी कीमत एक जैसी ही थी। अब चलो दोनों के मिला के गिनो तो कितने पैसे हो गए? दोनों को जल्दी गिनो, जल्दी। हाँ, दोनों को मिला के जल्दी जल्दी गिनो, जल्दी जल्दी। 1 2 हाँ, जल्दी जल्दी। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40। तो कितने रुपए हो गए? 40 क्या यहाँ 40 रुपए लिखा है क्या? देखो जल्दी से। ये लिखा है। ये 40 रुपए। तो हम कहाँ गोला लगाएंगे इसके लिए? इस पे लगा सी देंगे, वाले सी पे। ऑप्शन पे हम गोला लगाएंगे। तो इसी तरह से सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि छोटे छोटे प्रयासों से हम बच्चों से लर्निंग आउटकम्स प्राप्त कर सकते हैं। और उनके बीच जब हम मोहल्ला क्लास लेने जाते हैं कक्षा 3 और 5 में, तो इस तरह की छोटी छोटी गतिविधियां करके हम आज एक 7 8 10 मिनट में हम लर्निंग कोड 301 और 401 को कवर करा पा रहे हैं। इसी तरह से आगे भी प्रयास करके हम बाकी के लर्निंग कोड्स को भी कवर करा सकते हैं। धन्यवाद। मैं सुनीता मैडम अगली प्रैक्टिस के संग फिर उपस्थित होंगी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।